अस्सलाम वालेकुम गाइस, आपका होस्ट आपका दोस्त इब्तिहास टाटा वाला एक बार फिर आपकी खिदमत में पेश और आज हमारे एक और बहुत प्यारे से गेस्ट हैं जिनका नाम काजी मूह है, जिनका ताल्लुक़ कश्मीर से है। ये एक बहुत ही मोटिवेटेड पर्सनालिटी हैं, बहुत से इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं और हम उनको इनवाइट करेंगे अपने शो के ऊपर और ऑलरेडी इनवाइटेड हैं। काजी भाई काइंडली आप आ जाएं। काजी भाई आपका वेट किया जा रहा है, मैं ऑनलाइन आ चुका हूं और आपका वेट कर रहा हूं। ये आप बस ये अभी हमारे साथ काजी मूह साहब होंगे फ्रॉम कश्मीर और बहुत ही मोटिवेटेड पर्सनालिटी है। बहुत से इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, सरहान अल्लाह वाला के साथ भी काम करते हैं और बस ऐड हो रहे हैं। इंशाल्लाह जल्दी हमारे साथ वो लाइव आ जाएंगे तो हम उनके बारे में बात करेंगे, उनके मिशन के बारे में बात करेंगे, कश्मीर के बारे में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम काजी भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हो? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बेहद एहसान है। बहुत शुक्रिया इंटरव्यू के लिए आने के लिए और टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच, आपने मुझे अपने शो में थोड़ा सा टाइम दिया, मुझे भी बोलने के लिए थोड़ा सा टाइम मिला, इसके लिए थैंक यू सो मच। एंड वन मोर थिंग, मैंने इससे पहले आपको रिक्वेस्ट किए थे कि मैं भी आपके साथ एक लाइव शो करना चाहता हूँ अपने बाल पे, बट अनफॉर्चुनेट आपके पास टाइम थोड़ा ही कम होता है। तो नहीं नहीं, इंशाल्लाह इन इंशाल्लाह फ्यूचर हम अगर करेंगे, पॉसिबल हो इंशाल्लाह करेंगे, इंशाल्लाह हम इसके जी बाद करेंगे। अच्छा, आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करवा दें। मैंने भी आपके बारे में कुछ बताया, कुछ आप अपने बारे में खुद बताएं। कहाँ से ताल्लुक़ है, क्या जी। कर रहे हैं इस टाइम? जी, असल में मेरा नाम काज़ी मुश्ताक है और मैं जम्मू एंड कश्मीर से बिलॉन्ग करता हूँ। बाय प्रोफ़ेशन मैं एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग हूँ, बट उसके साथ-साथ कुछ सोशल एक्टिविटीज़ भी करता हूँ। एंड 2017-18 मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट की है और कुछ शॉर्ट टर्म कोर्सेज़। और ड्यूरिंग स्टडी पीरियड आई वाज़ आल्सो डूइंग सम सोशल एक्टिविटीज़ एंड स्टिल आई एम डूइंग दोज़ एक्टिविटीज़ बिकॉज़ थोड़ा इंटरेस्ट ज़्यादा जो है इंजीनियरिंग की तरफ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं जितना कि सोशल एक्टिविटीज़ में मज़ा आता है मुझे करने में। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वर्किंग विद सम एनजीओज़ and as well as ज़बरदस्त। trying to on social media, trying to connect with people each others like those जैसे आप लाइव सेशन कर रहे हो अभी, तो इस तरीके के लाइव सेशन मैं भी कोशिश करता हूँ करने की, जहाँ पे मैं खुद भी सीखता हूँ और कोशिश करता हूँ जो मेरे दोस्त अहबाब वगैरह है तो वो भी कुछ सीखें। ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, काज़ी भाई बताइए, कश्मीर के बारे में कुछ बताइए और कश्मीर के लोगों के बारे में कश्मीर बताइए। राइट, एक्चुअली मैं खुद पहला बताऊंगा कि कश्मीर मुझे कैसा लग रहा था, क्योंकि मैं 2000 अप्रॉक्सीमेटली 2010 तक मैं कश्मीर में बचपन मैंने जो कश्मीर बचपन जो है बचपन से ही कश्मीर में टाइम मैंने गुजारा है। जब बड़ा भी हो गया था जी सॉरी, कॉल आ गई थी। तो 2016 में पहली बार मैं कश्मीर से बाहर नो निकला प्रॉब्लम। था और सॉरी, जब भी मैं लाइव आता हूँ मुझे फ़ोन कॉल्स आती हैं, मैसेजेस आती हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये क्यों उसी टाइम मेरे पीछे पड़े हो ये लोग। चलो ख़ैर, तो होता क्या है कि मैं 2016 लोग में पहली लोग बार आपसे जो है मोहब्बत बहुत कश्मीर करते हैं। जी सही। तो असल में 2016 में पहली बार मैं कश्मीर से बाहर निकला हूँ। अमृतसर जो है इंडिया की एक जगह है, पंजाब में पड़ती है, तो वहाँ पे मैंने एक नाइट एंड वन डे वहाँ पे स्टे किया मैंने। बट इतना रियलाइज़ नहीं किया मैंने कि जब मैं दूसरे सफ़र पे गया था, तो फिर मुझे ये चीज़ रियलाइज़ होगी कश्मीर कितना खूबसूरत है, क्योंकि मैंने बहुत टाइम जो है राजस्थान में स्पेंड किया है। इंडिया राजस्थान में एक स्टेट है। दिल्ली में मैंने अपना टाइम स्पेंड किया, मैंने यूपी में कुछ टाइम स्पेंड किया, मैंने तमिलनाडु मीन्स कश्मीर टू कन्याकुमारी मीन्स जो इस साइड में हम
नॉर्थ साइड में जो टॉप आता है, टॉप में वो स्टेट आती है वो आता है जम्मू एंड कश्मीर। जो बॉटम में आती है वो कन्याकुमारी होते हैं, वो आती हैं वो के तमिलनाडु के रिलेटेड। तो वहां पे भी मैं गया हूँ रिसेंटली, वहां पे भी मेरा सफर रहा था। तो मेरे कहने का मकसद है कि मीन्स तब तक मुझे ये चीज़ रियलाइज नहीं हो गई थी कि कश्मीर कितना खूबसूरत है, लेकिन जब मैं इन जगहों पे गया, जब मैंने वहां पे ये चीज़ रियलाइज की कश्मीर कितना खूबसूरत है। किस डेफिनेटली। एंगल से मुझे खूबसूरत लगा वो ये है कि मीन्स ऑनेस्टली बताऊं कि जब मैं बच्चा था और मीन्स जब मैं छोटा था, थोड़ा थोड़ा जब बड़ा हो गया, थोड़ा मैच्योर की तरफ जब मैं गया, तो मुझे ये चीज़ जो मुझे लग रहा था कि भाई किस जगह पे मैं पैदा हो चुका हूँ, काश मैं पाकिस्तान साइड में पैदा होता, काश मैं इंडिया में किसी स्टेट में पैदा होता, यूएस यूरोप वगैरह, जो मीन्स जो मेरी सोच थी। लेकिन जब मैं इन जगहों पे गया तो मुझे फिर रियलाइज हो गया कि भाई कश्मीर है रियलिटी में। काजिम भाई, आर यू देयर? हाँ जी, यही हूँ जो भी। काजी भाई, आपका वेट किया जा रहा है। राइट, असल में रीजन यह है कि यहाँ पे कल से एक दो दिनों से यहाँ पे इंटरनेट बंद था, उसी की वजह से जो है मुझे फोन कॉल्स आ रही है और मैसेजेस आ रही है। तो रीजन ओके यही है, ओके ओके। अदरवाइज इतनी नो कॉल्स नहीं प्रॉब्लम, नो आती थी प्रॉब्लम, मुझे। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तो अच्छा। जी, मैं ये कह रहा था कि ये चीज़ मुझे फिर रियलाइज़ होगी कि कश्मीर एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छी जगह, मीन्स यू कैन नॉट, मीन्स वो कहते हैं ना, यू कैन नॉट इमेजिन, मीन्स इमेजिन नहीं कर ओह, पाओगे कि इतना खूबसूरत ओह, कश्मीर है, क्योंकि भाई यहाँ पे यहाँ का मौसम स्पेशली एंड नेचर, यहाँ के जबरदस्त। लोग भी बहुत अच्छे हैं। मीन्स लोग तो हर जगह पे एक जैसे होते हैं, मीन्स हर जगह पे, क्योंकि सोसाइटी अच्छे लोगों से भी चलती है, बुरे लोगों से भी चलती है। तो वैसा कश्मीर, मैं ये नहीं कहूंगा कि यहाँ पे सब लोग अच्छे हैं, तो मिक्सड लोग यहाँ पे भी रहते हैं, जैसे पाकिस्तान में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, यूएस में रहते हैं, वॉट एवर इस दुनिया में रहते हैं, तो सेम यहाँ पे भी वैसे लोग रहते हैं। बट नेचुरल यहाँ का जो है वो आपको देखने को मिलेगा हर जगह पे, यहाँ पे आपको सब्ज देखने को मिलेगा, वो भी नेचुरल। मीन्स ओह, एक तो होता है कि मैन मेड, मैंने बनाया है, मैंने इस पे काम किया एक्स्ट्रा, दूसरा होता है कि नेचुरली वो चीजें हैं यहाँ पे, तो वो नेचुरली है। दूसरा बड़ा इंटरेस्टिंग थिंग हो कि यहाँ पे पहाड़ी आपको हर जगह पे देखने को मिलेगी, हर कोई जगह जो है वहाँ पे आपको ग्रीन पहाड़ियाँ जो है छोटे खड़ा होती है। एंड पीर पंचल रेंज जो है वो एक ऐसा रेंज है जैसे एक मकान का दीवार होता है, चारों तरफ दीवार होता है और बीच में मकान होता है, तो उसी तरीके का एक पीर पंचाल रेंज ऐसा है, एक पहाड़ी ऐसी है कि चारों तरफ फैली हुई है पूरे कश्मीर में, और बीच में एक वादी है जो कश्मीर की वादी है। मीन्स बहुत ही, मीन्स जैसे दीवार होता है वैसे ही वो काम करता है जो पीर पंचाल रेंज। और वो पीर पंचाल रेंज ऐसी रेंज है कि वो हर जगह पे आपको सब्ज सब्ज देखने को मिलेगी। इवन वहाँ पे कोई प्लांटेशन वगैरह, जो जैसे लोकल लोग जो प्लेन एरियाज होते हैं वहाँ पे प्लांटेशन वगैरह होती हैं जो लोकल लोग करते हैं, लोकल पीप्स। बट पहाड़ियाँ ऐसे एरियाज है वहाँ पे लोकल लोग जा नहीं पाते, और ना जाते हैं, ना उनको कुछ प्लांटेशन वगैरह की जरूरत है, क्योंकि वहाँ पे बाई नेचर ही है वो सब कुछ। एंड वन मोर थिंग कि यहाँ पे मैं नहीं समझता हूँ, मैंने अभी तक कभी यहाँ पे एसी इस्तेमाल नहीं किया, ना मुझे नीड पड़ी, क्योंकि यहाँ पे अगर आपको एसी एसी मीन्स एसी, यहाँ पे जब भी आप किसी के पेड़ के नीचे बैठो तो वहां पे एसी से ज्यादा हवा वहां को देखने को मिलेगी आपको, इतनी ठंड हवा और एक अलग टाइप का सुकून मिलता है। एंड मैं अपनी मकान की बात करूंगा, जहाँ पे मेरा मकान है, और इसमें आगे जो है एक वालनट जो है, अखरोट अखरोट का दरख्त है, और वो अखरोट का दरख्त जो है वो पूरा फैला हुआ है हमारे मकान के ऊपर से। तो हमारे घर की जब से बड़ी क्वालिटी है कि वहाँ पे आपको कभी गर्मी नहीं लगेगी, एंड वहाँ पे जो मच्छर वगैरह होते हैं तो वो भी नहीं मिलेंगे, जो मच्छर काटते हैं तो वो भी नहीं मिलेंगे आप। जबरदस्त, 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 जबरदस्त। अच्छा काजी भाई। तो ये जो है ये नेचुरली है। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे जब गर्मी होती है तो यहाँ पे आप जो फैन देख रहे हो यहाँ पे, ये फैन हम गर्मी में इस्तेमाल करते हैं। मीन्स इतनी ही गर्मी होती है जब हमें फैन इस्तेमाल करना होता है, और एसी वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है नहीं। कि जैसे
तो गर्मी वगैरह बहुत होती है क्योंकि एसी की ज़रूरत पड़ती है जहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ है ही नहीं, तो जहाँ पे हम एसी इस्तेमाल करें, मीन्स उस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो क्लाइमेटली अगर हम देखेंगे तो बहुत खूबसूरत है, एंड विंटर्स में भी मौसम बहुत अच्छा होता है यहाँ पे, मीन्स होता है -डिग्री पे जाता है लेकिन उतना नहीं जाता है जितना कि कुछ एरियाज कश्मीर में ऐसे हैं, जैसे लद्दाख साइड में आप जाओगे वहाँ पे आपको -10 20 मीन्स जाएगा जो टेम्परेचर है, और यहाँ पे नॉर्मल रहता है -5 तक हार्डली जा सकता है जो टेम्परेचर है, उसके नीचे को टेम्परेचर नहीं जाता। तो अल्हम्दुलिल्लाह समर टू विंटर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ का मौसम बहुत खूबसूरत होता है, और बहुत जो है फॉरेनर जो आते हैं बहुत एंजॉय करते हैं। और मैं अब जो है, मैं पहले जो मेरे अंदर था कश्मीर के लिए, तो वो अब बाहर निकला, क्योंकि रीज़न ये कि जब मैंने बाहर की दुनिया देखी, फिर मैं अब उस एंगल से अपने कश्मीर को देख रहा हूँ, तब मुझे ये रियलाइज़ हो गया कि भाई ये कश्मीर कितना खूबसूरत है, और किस खूबसूरत। तरीके ने जो है अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये बख्शा है। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। अच्छा, काज़ी भाई, आप अपने फ्यूचर गोल्स के बारे में बताएँ, आपके क्या-क्या लाइफ़ के एम्बिशंस हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं? इसके बारे में राइट। थोड़ा-सा हमारी ऑडियंस को बताएँ। राइट, असल में हर किसी की एक एम होती है, एंड मेरी भी है। असल में मैं जब पढ़ रहा था तो मुझे पता नहीं था ये एम वगैरह क्या होती है। मुझे जब क्लास में उठाया जाता था कि भाई आपकी एम क्या है, तो मैं कभी डॉक्टर बनता था, हुँ, कभी इंजीनियर बनता था, कभी पायलट बनता था। लेकिन जब मैं थोड़ा सा बड़ा हो गया तब मुझे ये चीज़ रियलाइज हो गई कि भाई पायलट बनना आसान नहीं है या इंजीनियर बनना आसान नहीं है। आसान सब कुछ है, जब आपका इंटरेस्ट हो, वहां पे आसानी खुद ब खुद आती है आपके सामने। तो इन चीज़ों में मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन ये मीन्स कुछ ही टाइम हुआ है जब मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हो गई कि भाई मुझे किस चीज़ में मज़ा आता है, जहाँ पे मुझे जाना है, क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग भी की है, इंजीनियरिंग फील्ड मैंने देखा है। तो मेरा जो सबसे इंटरेस्टिंग थिंग जो मैं बचपन से ही करता आ रहा हूँ कि वो है सोशल वर्क। तो मुझे इस चीज़ में बहुत मज़ा आता है, बहुत इंटरेस्टिंग। मीन्स इवन मैंने कुछ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से काम किया, मैंने कुछ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से काम किया है। तो मैंने जो रियलाइज किया कि मुझे इन कामों में बहुत मजा आता है। जब भी कहाँ पे मीन्स जब भी मुझे पॉसिबल होता है कि मैं ये काम करना जो है कोशिश करता हूँ ये काम करना। तो मेरा मीन्स जो है मैं ये समझता हूँ कि मेरा एम अनदर वर्ड्स ये कि एम मेरी है कि एक गुड सोशल एक्टिविस्ट बनूं, जहाँ पे मैं लोगों की हेल्प करूं और लोगों के जो है ख्यालात जानूं, और लोगों को किसी ना किसी तरीके का हेल्प करूं। एंड वन मोर जो है, जो मेरी एम है वो ये है कि मैं एक बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ, स्टार्टअप वाला बनना चाहता हूँ। और इसकी भी तैयारी चल रही है अभी, इंशाल्लाह तो चल रही है, बहुत टाइम से ये तैयारी चल रही है, लेकिन कुछ इश्यूज की वजह से जो है वो इश्यूज अभी दूर नहीं जा रहे हैं। तो वो कॉल्स अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा होप आती सून है ना, इस उम्मीद वज़ह रखता से हूँ। इश्यूज़ ज़्यादा हो जाते नहीं, इश्यूज ये है कि यहाँ के हालात वगैरह जो हैं हैं। डेफ़िनिटली। कुछ ठीक नहीं रहते हैं, वो भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। उसके साथ साथ मैं कुछ नया इंट्रोड्यूस करना चाहता था, लेकिन यहाँ पे हालात वगैरह वो सूट नहीं करते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा अलग कुछ और ढूंढ रहा हूँ। तो इंशाल्लाह अभी तैयारी चल रही है उसकी। तो इसका भी वन ऑफ द मेन रीज़न यही है कि असल में हम जब जो हमारे मेरे क्लासमेट्स थे, या जो भी स्कूल से निकलता है, कॉलेज से निकलता है, यूनिवर्सिटी से निकलता है, तो उनका मकसद एक ही होता है कि हम जॉब के लिए तैयारी करें। ये किसी के जहन में, मेजोरिटी ऑफ पीपल्स में की बात कर रहा हूँ, माइनॉरिटी ऑफ डेफ़िनिटली, पीपल्स उनकी ये डेफ़िनिटली। बात कर रहा हूँ जो ये सोचते हैं कि हम कुछ अपना स्टार्ट करें। तो ये जॉब फाइंडर हर किसी के जहन में होता है कि मैं जॉब फाइंडर बनूं, जॉब प्रोवाइडर किसी के जहन में नहीं आता, क्योंकि वहां पे कोई शक नहीं। वही पढ़ाया जाता है, पहले से ही वही पढ़ाया जाता है। तो वो चीज़ मैं चाहता हूँ कि वो चीज़ लोगों में दूर होनी चाहिए, क्योंकि जब तक इंसान में इतनी कैपेबिलिटी है कि वो जॉब प्रोवाइड कर सकता है, क्यों मैं अपने दिमाग को, ये जो असल में मेरे उस्ताद जो हैं वो कहते हैं कि ये जो खोपड़ी है, ये हम 20,000 भेजने, एक महीने के लिए 20,000 हमें मिलते हैं, और मैं ये खोपड़ी उनको देता हूँ, जो इस खोपड़ी में मुझे होता है, जो इसमें सिकिल होता है, मैं उनको वो देता हूँ। तो इस खोपड़ी की ताकत जो है वो 20 करोड़ भी कमा सकता है एक महीने में, लेकिन जब मैं इसको अच्छे से इस्तेमाल करूँ। तो मैं इस स्टेज पे पहुंच गया हूँ, मेरी मेंटालिटी अभी इस टाइप की बन चुकी है कि मैं 20,000 के लिए भी बेचने के लिए तैयार होता हूँ ये चीज, जबकि इसकी कीमत बहुत ज्यादा है।
तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो चीज़ दूर होनी चाहिए, और मैं अपने स्पेशली जो अपने फ्रेंड्स वगैरह, मैं चाहता हूँ कि वो मैं अपनी कंपनी में उनको हायर करूँ। आफ्टर दैट जबरदस्त। वो इस काबिल बनाऊँ कि वो जो है एक वक्त ऐसा आ जाए कि वो अपना बिजनेस स्टैंड करे और वो भी दूसरे लोगों को हायर करे। दैट्स माय मोटिव कि मैं इसलिए बिजनेस स्टार्ट करना चाहता इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल, ग्रेट। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये सोशल एक्सपेरिमेंट्स जो आप करते हैं, इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, आज से तकरीबन 4 साल पहले, 3 साल पहले आपने मेरा इंटरव्यू कंडक्ट किया था 2015 में, अगर आपको रिमेम्बर हो, मुझे याद है। तो ये आप बहुत अरसे से कर रहे हैं, तो इसका क्या फ़ायदा है? कहाँ से इंस्पायरेशन मिली, मोटिवेशन मिली कि मुझे ये हूँ। इंटरव्यू कंडक्ट करना चाहिए? और क्या अंदर से ज़हन में आया कि यार ये मैं चीज़ कर सकता हूँ? राइट। असल में मेरे उस्ताद ने इस पे मुझे लगाया, उसने कहा कि आप ये काम करो, तो असल में मुझे पता नहीं था कि मुझे इतना बेनिफिट मिलेगा। एक गुड सोशल एक्टिविस्ट में ये क्वालिटी होनी चाहिए कि उसमें एक लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। वो लीडरशिप क्वालिटी हर किसी के अंदर में है, लेकिन क्या होता है कि वो डेफिनेटली, इस्तेमाल करने की बात, इस्तेमाल किस तरीके से करें। वो शाइनेस हर किसी के अंदर होती है, आपके अंदर भी शाइनेस है, मेरे अंदर भी शाइनेस है। वो बाहर डेफिनेटली। कैसे निकाले, तो ये हर किसी में होती है। जो भी इंसान इस दुनिया में है, तो हर किसी में ये चीजें होती है। तो जब मैं लाइव शोज पे आया, यहाँ पे लोगों के साथ बात किया, और यहाँ एक जहन जो है, एंड वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग जो ये है कि इंसान जब नई चीजें ट्राई करता है, नई थिंग्स ट्राई करता है, वहां पे क्या होता है कि जहन जो है वो खुलता है, क्योंकि नई चीज आती है इस दिमाग के पास, और दिमाग जो है वो और काम स्टार्ट करना स्टार्ट करता है। हमारी दुनिया जो है वो प्रोग्रामिंग टाइप की है। मैं थोड़ा सा अलग टॉपिक पे जाऊंगा। प्रोग्रामिंग टाइप की ये है कि हम वंडरफुल। जो है, फॉर एग्जांपल मैं जब इस दुनिया में आया था, तो मुझे वही चीजें करनी पड़ी थी जो पहले लोग करते थे। फॉर एग्जांपल मुझे इसी तरीके का ब्रेकफास्ट मिलता है, अभी भी उसी तरीके का ब्रेकफास्ट मिलता है। मैं लंच उसी तरीके का करता हूँ, मैं ब्रेकफास्ट उसी तरीके का करता हूँ, डिनर मुझे उसी तरीके का मिलता है। मुझे भी स्कूल जाना पड़ता है, मुझे भी वैसे ही बैग पीछे होते हैं, वही सिलेबस वगैरह सब कुछ, वो रूटीन होती है। तो ये क्या होता है कि ये एक प्रोग्रामिंग है। मेरे पास सब कुछ बिन बुनाया हुआ आया है, और आपको ऐसे ऐसे करना है, यहाँ पे आपको ऐसे जाना है, यहाँ पे ऐसे करना है। मैंने कभी अपने दिमाग को इस्तेमाल किया नहीं। जो हमारे साथ हो रहा है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, सब लोगों की बात कर रहा हूँ, जिसमें मैं भी एक आता हूँ। तो क्या होता है कि हम अपने दिमाग को जो है वो सोया हुआ है, हमने इसको कभी इस्तेमाल नहीं किया है। हम सिर्फ एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं, मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ, आप किसी और को फॉलो कर रहे हो, तो ऐसी हमारी दुनिया चलती है। तो रीजन क्या है कि जब कोई इंसान नई चीज जो है अपनी जिंदगी में लाता है, तो उसमें क्या होता है कि इंसान का दिमाग वो एक्टिव होता है कि भाई, आपका दिमाग जो है वो काम करना स्टार्ट करता है, क्योंकि वो पोर्शन जो सोया हुआ पोर्शन है वो एक्टिव होता है, क्योंकि नई चीज आई गई है इस दिमाग में। तो वो एक्टिव जब होता है, तो वहां से और भी चीजें निकलती है। तो वही चीज मुझे यहाँ पे रियलाइज हो गई, क्योंकि जब मैं मेरी, और वन मोर थिंग, हम जो है हमारा एरिया जो है स्पेशली कश्मीर, हमारी सोच जो है लिमिटेड है। लिमिटेड इन अदर वर्ड्स ये कि हमारी दुनिया यही तक है। हम कश्मीर में रहते हैं, और हम कश्मीर के बाहर, मीन्स ऐसी सोच कभी बिल्डअप हुई नहीं है बचपन से ही आज तक कि हम कभी बाहर जाएंगे, बाहर की दुनिया देखेंगे, बाहर काम कर सकते हैं, बाहर के लोगों के साथ जो है मिल सकते हैं, उनके साथ काम कर सकते हो। तो ऐसी सोच यहाँ पे बिल्डअप नहीं होती है। तो जब मैं यहाँ पे आया, डेफिनेटली। तो मुझे ये चीजें सीखने को मिली कि भाई, मैं भी जैसे पाकिस्तान के लोग, मेजोरिटी ऑफ पीपल मैंने देखे हैं कि बहुत से लोग दुबई में काम कर रहे हैं, सऊदी अरबिया में काम कर रहे हैं, यूएस में काम कर रहे हैं। तो अगर आप कश्मीर की तरफ देखोगे, इंडियन साइड कश्मीर की तरफ, यहाँ पे आपको नेग्लिजिबल मीन्स, अगर मैं 100 की 1000 में से एक बंदा हार्डली होगा जो कि बाहर काम करता होगा या बाहर की दुनिया में उन्होंने देखी होगी। तो कश्मीर में ऐसी मेंटालिटी बन चुकी है कि ये कभी ये सोचता नहीं है कि मेरे लिए ये दुनिया बन चुकी है, ये यही सोचता है कि मेरे लिए ये कश्मीर बन चुका है और मुझे इसी में जाना है। तो ये चीज मुझे सीखने को मिली। असल में मेरे मेंटर जो है, उस्ताद है, उन्होंने मुझे इसके बारे में कहा, तो मैंने स्टार्ट किया ब्लाइंडली। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे काफी कुछ सीखने को मिला, यहाँ पे नए लोगों से मिलना, लोगों के थॉट्स के बारे में सुनना, और लोग क्या कर रहे हैं इस दुनिया के लिए। असल में हर कोई इंसान जो है वो अपने घर के पीछे पड़ा है, अपने लिए पड़ा है। मैं सोच रहा हूँ मेरी घर कब बनेगा, मेरी जिंदगी कब बनेगी, लेकिन कभी ये नहीं सोचा है कि मेरे दोस्त जो हैं, मेरे जो नेबर्स हैं, मेरे जो बाकी लोग हैं, उनके लिए कभी कुछ करूँ। ऐसे लोग भी गुजरे हैं इस दुनिया में कि जो दूसरे लोगों के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी सफर सफर की है, अपनी जिंदगी जो है गुजारी है। आपके सामने एग्जाम्पल है ईदी की। जो कोई ईदी शक है नहीं वो उसमें। उन्होंने कितना अच्छा काम किया। मीन्स वो भी एक बंदा, सबसे पुअर मैन
एक कहते हैं ना कि सबसे गरीब इंसान बिल्कुल। सबसे अमीर बन चुका है। मीन्स इतना गरीब था, लेकिन क्वेश्चन। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको इतनी सलाहियत दी थी कि उन्होंने मीन्स पूरी दुनिया में उनकी चर्चा हो रही है। जब भी मीन्स चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, जब भी वो उनका नाम जो है अपने मुंह पे लेता है तो एक जो है अंदर से एक ऑटोमेटिकली उनके लिए दुआएं निकलती है। दुआ कोई उनके शक लिए नहीं। रिलीजन मैटर नहीं करता है। लेकिन वो ईदी भी एक इंसान ही था और उन्होंने कुछ उतना खास नहीं किया, लेकिन जो इंसानियत का फर्ज है, जो इंसान का फर्ज है, वो चीज उन्होंने की। कोई तो शक ये चीज मुझे यहाँ पे मुझे बहुत से लोग ऐसे मिले, जैसे ईदी की तरह वो लोग अपना जिंदगी जो अपनी जिंदगी बनाना चाहते हैं, वो ऐसा काम करना चाहते हैं जिससे लोगों का फायदा मिले, लोगों का नहीं, जैसे कि पूरी दुनिया को फायदा मिले, सिर्फ पाकिस्तान को ही नहीं, या सिर्फ इंडिया को ही नहीं, या सिर्फ मेरे घर को ही नहीं, या मेरे नेबर्स को नहीं, मेरे गाँव को नहीं, पूरी दुनिया के लिए वो सोचते हैं। तो जब मैंने ऐसे लोगों के साथ बात की, ऐसे लोगों के साथ कन्वर्सेशन की, तो वहां से एक क्या होता है कि इंस्पिरेशनल बन गई है मेरे लिए कि भाई इस जिंदगी में अगर मैं आया हूँ तो हर कोई अपनी जिंदगी को फॉलो कर रहा है, अपनी जिंदगी बना रहा है, तो किसी दूसरे के बारे में तो कोई सोचता नहीं है। तो जैसे ऐसे लोगों के साथ मुझे कन्वर्सेशन स्टार्ट की तो मैं बहुत इंस्पायर हुआ, और मैंने फिर डिसाइड किया कि मैं भी इस तरीके का इंसान बनना चाहता हूँ, तो कोशिश कर रहा हूँ, इंशाल्लाह दुआ की दरख्वास्त है। अल्लाह बाकी बेहतर करेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप उस्ताद उस्ताद का नाम ले रहे हैं, हम हमारी ऑडियंस जानना चाहेंगी वो कौन से उस्ताद हैं आपके जिन्होंने आपको इतना असल में उनको सब जानते होंगे बखूबी, आप भी जानते होंगे। मेरे उस्ताद जो हैं वो रिहान अल्लाह वाला है, काफी टाइम से उनको डेफिनेट फॉलो कर रहा हूँ, डेफिनेट और डेफिनेट डेफिनेट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ मेरे भी सीखा है उस्ताद हैं, उनसे। मेरे भी मेंटोर हैं वो। जो मैंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था वो चीज़ मैंने सीखी है, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो जर्नी है वहाँ से स्टार्ट, जब से मैं मैच्योर हुआ हूँ तब से मुझे सब कुछ याद है मैंने क्या क्या किया है। लेकिन जो मेरी यहाँ की जर्नी रही तो मैं समझता हूँ कि इसने मेरी ज़िंदगी, पूरी ज़िंदगी जो है चेंज कर ली। एंड ये तो अल्लाह तबारक व ताला के हाथ में सब कुछ होता है, लेकिन कुछ जरिया भी होते हैं, जैसे ये लोग होते डेफिनेटली हैं। बिल्कुल कोई तो शक नहीं। बज़ाहिर मैंने उनको अपनी तरफ से कोई फायदा नहीं दिया, जैसे इंसान कहते हैं कि भाई मुझे को, हर कोई इंसान जो है जो भी काम करता है तो उसका अपना बेनिफिट ढूंढता है। जैसे मैं कोई किसी के लिए काम करता हूँ तो मैं अपना बेनिफिट ढूंढता हूँ कि भाई मुझे क्या फायदा मिलेगा। लेकिन रेहान सर एक ऐसे इंसान है जो अपना बेनिफिट नहीं, मेरा बेनिफिट ढूंढ रहे हैं कि आपको कहाँ से जबरदस्त। बेनिफिट मिलेगा और कहाँ पे आपको जाना है। तो मैंने उनको कभी ऐसे कुछ न, मैंने कभी कुछ दिया है उनको, ना मैंने कभी कुछ ऐसी बात कही उनको जिससे वो खुश हो जाए। लेकिन वो खुश इसी चीज से होता है कि जब मुझे कोई इम्प्रूवमेंट मिलती है, जब मैं कोई इम्प्रूवमेंट, मेरा पहला वीडियो 2017 में मैंने पहला वीडियो बनाया था, वहां पे मैंने एक बात की थी, वो कासिम अली शाह सर जो है पाकिस्तान जी के ही हैं कासम वो। अली शाह बिल्कुल। तो फाउंडेशन। जी, तो रिहान सर के थ्रू मैं उनको जानता हूँ, क्योंकि वो कभी कभी उनके पोस्ट जो है शेयर करते हैं, फिर मैंने यूट्यूब पे उनको सर्च किया और यूट्यूब पे कभी कभी उनके वीडियोस देखता हूँ। तो रिहान सर ने मुझे कहा था कि आप एक वीडियो बनाओ, वो पोस्ट कर दो। मैंने कहा उनको सर वीडियो किसके लिए बनाना है, उन्होंने कहा कि जो भी आपके दिमाग में हो वो बना लो। रीजन क्या हुआ कि मैं ढूंढ रहा था, 2-3 दिन ढूंढने लगा कि भाई मैं वीडियो क्या बनाऊं, क्या बताऊं, क्या बोलना होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो कासिम अली शाह ने उन्होंने सर ने एक वीडियो जो है वो हम वही प्रॉक्सी की मैंने, और वही मैंने वीडियो में बताया। तो रिसेंटली वो मैंने देखा है, तो मैं कंफ्यूज हो गया था कि भाई ये मैं ही हूँ या और कोई है, मैं क्या बोल रहा था और किस तरीके का बोल रहा था। मीन्स इस तरीके जैसे मैं डेफिनेटली। आपके साथ बात कर रहा हूँ, मुझे पता है कि मुझे उतने अच्छे तरीके से बात नहीं करनी आती, और मुझे पता है कि मैं जो दिल में है, जो मैं बताना चाहता हूँ, वो मैं अच्छे तरीके से आपको नहीं बता सकता हूँ। मीन्स अभी तक मेरी उतनी जो है सलाहियत मेरे अंदर आई नहीं, बट अल्हम्दुलिल्लाह ट्राई कर रहा हूँ, इंशाल्लाह सून आएगी। तो ये चीज मैं कह रहा हूँ कि मैं कैमरा के सामने डरता था आने के लिए, तो ये चीज अल्हम्दुलिल्लाह धीरे धीरे जो है, अगर आज तो मेरे सामने, मैं तो हर किसी जो भी ऑफिसर हैं हमारे एरिया में, मैं किसी के साथ, मैं किसी को डरता नहीं हूँ। मैं हर किसी ऑफिसर के पास जाता हूँ, जब भी मुझे कोई काम होता है मैं डायरेक्टली ऑफिसर के पास जाता हूँ। मेरे अब्बू जब जाते हैं किसी डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, वो कभी ऑफिसर के पास नहीं जाते हैं। रीजन यही है कि उनको पता नहीं, मे भी वो तो मेरे साथ भी होती थी। तो मेरे कहने का मकसद है कि मैं अब वो चीज जो है धीरे धीरे जो है कम होने लगी मेरे अंदर। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ सीखा है, और इंशाल्लाह आगे भी सीखेंगे। जबरदस्त। सोशल मीडिया से आपको क्या क्या फायदा हुआ?
मैं ये कहूँगा कि जो भी मैं इस टाइम हूँ वो तो मुझे सोशल मीडिया की तरफ से मिला भाई। असल में इस दुनिया में कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो कि डेवलप्ड, हमें उन कंट्रीज को मीन्स डेवलप्ड नाम के साथ जानते हैं उन कंट्रीज को, जैसे यूएस है, यूरोपियन कंट्रीज हैं, ब्रिटेन कंट्रीज हैं, वो डेवलप्ड कंट्रीज हैं। और हमें थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कहा जाता है, जो इंडियन सेंट्रल एशियन कंट्रीज वगैरह। तो यहाँ पे थर्ड वर्ल्ड कंट्री के लोग रहते हैं और यहाँ की सोच भी जो है वो थर्ड वर्ल्ड की सोच है। एंड वन मोर थिंग, वो कि जो सब कुछ इस दुनिया में होता है वो सब सोच होती है। पहले सोच, एक थॉट बिल्डअप होता है, जब वो थॉट जो है बिल्डअप होता है वो फिर जुबान पे आता है, जब वो थॉट जुबान पे आता है फिर वो प्रैक्टिकल लाइफ पे आता है। तो ये चीजें डेफिनेट होती है जब ये थॉट जो, जब ये दिमाग जो है यहाँ से कोई थॉट उठता है, वो उठता है कि जिस हिसाब की आपकी मेंटेलिटी होगी। अगर मेरी मेंटेलिटी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज की तरह होगी तो मेरे थॉट जो है वो उसी तरीके के होंगे। मेरे डेफिनेटली। थॉट्स उस तरीके, जैसे इलॉन मस्क, मैं उनको काफी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ इलॉन मस्क को। तो मैंने उनके ट्विटर पे, बट मुझे अभी भी उनकी जो है जो भी पोस्ट वहां पे अपडेट करते हैं मुझे वो समझ नहीं आ रही, सर के ऊपर से जाते हैं बहुत से पोस्ट। काफी टाइम से मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ, कुछ पोस्ट अब धीरे धीरे समझ आने लगे हैं। मेरे कहने का मकसद ये है कि जब मैंने उनको फॉलो किया और वहां पे उनकी जो है पोस्ट वगैरह पढ़े, वो तो अपनी सोच के हिसाब से बात कर रहा है, और मेरी सोच जो है मैं उनके पोस्ट जो है अपनी सोच के हिसाब से पढ़ रहा हूँ। तो मुझे तभी समझ नहीं आ रही, क्योंकि ये वो बंदा जो है, क्योंकि ये थोड़ा आगे है मेरे से, तो इसलिए मुझे ये समझ नहीं आ रहे हैं। तो सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं किसी भी इंसान के साथ बात कर सकता हूँ, किसी भी इंसान के बारे में जान सकता हूँ, और किसी भी कंट्री के बारे में जान सकता हूँ। अगर इस टाइम अमेरिका जो है फर्स्ट वर्ल्ड में चुना जाता है, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज है, वहाँ के लोगों में ऐसा क्या है जो यहाँ के लोगों में है? तो वो लोग भी हम जैसे लोग हैं, बस फर्क जो है वो सिर्फ सोच में है। तो ये चीजें देखने के, भाई सोच में कहाँ फर्क है, ये क्यों आगे बढ़ चुके हैं हमारे से, हम में कहाँ पे प्रॉब्लम है। तो वहां से वो सोच जो है, वो सोच जब ट्रांसफर होगी तो डेफिनेटली हम उनके आगे भी जा सकते हैं। तो सब जबरदस्त कुछ जो है, जबरदस्त। मैं समझता हूँ कि मेरे उस्ताद भी हमेशा यही बात कहते हैं कि ये सोच जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एक इंसान के लिए। क्योंकि सोच से ही सब कुछ होता है। जब सोच, एक थॉट बिल्डअप होता है, उसके बाद वही थॉट जो है वो जुबान पे आता है, और वो थॉट जब जुबान पे आता है फिर वो प्रैक्टिकल लाइफ में आता है, फिर वो दिखता है। जब वो जहन में आता है, दिमाग में आता है, तब वो दिखता नहीं है, लेकिन जब वो जुबान पे आता है उसके बाद वो दिखता है, कि दिखता है प्रैक्टिकली में ये है क्या, ये थॉट जो क्रिएट हुआ था मेरे दिमाग में वो दिखता है फिर। जैसे ये पेन है मेरे हाथ में, ये पहले एक थॉट था, एक सोच थी, डेफिनेट ये डेफिनेटली। फिजिकल नहीं था। लेकिन ये थॉट जब आए, ये फिर जुबान पे आया, ये जुबान से फिर प्रैक्टिकल लाइफ में जबरदस्त आया, और अब मुझे ये थॉट दिख रहा है। तो जबरदस्त यही जबरदस्त। चीजें हैं, यही चीजें हैं कि वो है थॉट। जब तक मैं तो समझता हूँ कि भाई अगर हमें, जैसे नासा वर्क कर रहा है, नासा यहाँ पे आएगी, यहाँ पे काम करेगी, उससे कुछ नहीं होगा। या हम अपना स्टार्ट करेंगे, आईएसआरओ या नासा वगैरह अपना स्टार्ट करेंगे, फेसबुक अपना स्टार्ट करेगी, उससे कुछ नहीं होगा। या मार्क जुकरबर्ग यहाँ पे आएगा, वो यहाँ पे अपना बिल्डअप बिजनेस करेगा, जिससे हमें भी फायदा मिलेगा, उसको भी फायदा मिलेगा, उस चीज से कुछ नहीं होगा जब तक मेरी सोच बिल्डअप नहीं होगी। तब तक डेफिनेट मार्क जुकरबर्ग कुछ नहीं कर पाएगा हमारा, क्योंकि हमें खुद आगे बढ़ना है। और मार्क जुकरबर्ग में उसकी चार आंखें नहीं है, उसकी पांच जो है, चार हाथ नहीं है, वो भी सेम हमारी ही तरह है। डिफरेंस सिर्फ जो है वो उनकी सोच और हमारी सोच थोड़ी डाउन है। और फेसबुक जो है वो एक सोशल मीडिया, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मुझे, जैसे बॉर्डर होते हैं, एक कंट्री के दूसरे कंट्री एक बॉर्डर होते हैं, तो हमें वीजा लगाना पड़ता है, कि अगर मुझे जाना होता है पाकिस्तान, हमें तो वीजा के लिए अप्लाई करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे किसी वीजे की जरूरत नहीं, यहाँ पे किसी भी डेफिनेट चीज की जरूरत नहीं। घर बैठे आप इनके लोगों के बारे में जान सकते हो, घर बैठे आप इन लोगों के बारे में जो है रिसर्च कर सकते हो, सब कुछ जान सकते हो। एंड वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग, एक जो है इस दुनिया को अभी जो है ग्लोबल वर्ल्ड कहा जाता है, ग्लोबल विलेज कहा जाता है। एक विलेज की ऐसी मिसाल है जहाँ पे हर एक दूसरे इंसान को जानता है। जैसे मैं एक गाँव में रहता हूँ, मैं मैक्सिमम लोगों को जानता हूँ, और मैक्सिमम मैक्सिमम लोगों के प्रोफेशन के बारे में जानता हूँ। तो वैसे ही ये दुनिया जो है ये ग्लोबल विलेज बन चुका है।
तो ग्लोबल विलेज का मकसद ये है कि मैं हर किसी को जान सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ, अगर मैं गाँव में चाहूँ कि मैं किसी दूसरे इंसान के बारे में जानूँ, तो मैं जान सकता हूँ आराम से। मुझे उसके लिए ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ेंगे। तो वैसे ही ग्लोबल विलेज जो है, दुनिया इसलिए ग्लोबल विलेज बन चुका है कि यहाँ पे मुझे ये ऐसी फैसिलिटीज़ हैं अभी कि मैं इसको एज़ ए विलेज देख सकता हूँ। मैं पाकिस्तान के बारे में जान सकता हूँ, मैं यूएस के बारे में जान सकता हूँ, मैं ब्रिटेन के बारे में, मीन्स जहाँ पे भी मैं चाहूँ वहाँ उस एरिया के बारे में जान सकता हूँ। ये सब कुछ जो है ये सोशल मीडिया से मुझे मिलता है। तो सोशल मीडिया ने इतना करीब इस दुनिया को किया है। अच्छा, जी। ऐसी कौन सी 2 ख्वाहिशात हैं जिसके लिए आप कुछ भी कर सकते हैं? ख्वाहिश या विश या गोल? जी। ऐसी कौन सी 2 ख्वाहिशात हैं आपकी, या विश हैं या गोल्स हैं, जिसके लिए आप कुछ भी कर सकते हैं? जिसके लिए आपको राइट। क्या कहते हैं, इतनी मतलब डिफिकल्टीज भी आए, लेकिन आप उसको फेस करके आप बस काम करते रहे, लगे रहे। राइट। तो एक तो है, मैं अभी एक ऑर्गेनाइजेशन से काम करता हूँ जिसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ पीस, वो भी फाउंडर रेहान सर ही हैं। तो मैं उसके लिए काम करता हूँ और पीस अमन के लिए मुझे अगर कुछ भी करना पड़े, किसी भी हद तक जा सकता हूँ, किसी भी हद तक, मीन्स जहाँ, मीन्स एक बाउंड्री मैंने कभी नहीं रखी है, जबरदस्त। तो उस हद तक जा सकता हूँ। तो दूसरा ये है कि भाई, राइट, जी, तो दूसरा जो है वो है कि स्पेशली जो स्टूडेंट्स होते हैं, एजुकेशन सिस्टम जो है, मैं काफ़ी बार मुझे जो है, इन अदर वर्ड्स ये कहूँगा कि इंसल्ट, इन अदर वर्ड्स इंसल्ट, इन अदर वर्ड्स ये कहूँगी कि मुझे बच्चों को, रीज़न ये है कि मैंने अपना टाइम जो है, बहुत टाइम मैंने कॉलेज स्कूल वगैरह मैंने यहाँ पे स्पेंड किया है, और मुझे लगा कि भाई वहाँ पे, मैं समझता हूँ मे बी मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस की है, दैट्स वाई मैं ये बोलता हूँ कि भाई वहाँ पे इंसान का टाइम जो है, हमारे बच्चों का टाइम जो है वो वेस्ट हो रहा है, क्योंकि ना वहाँ पे न इंसान का दिमाग वहाँ पे डेवलप होता है, न वो कमाने के लायक होता है, न वो आखिरत। एक तो होता है कि जिंदगी में कामयाब होना, दूसरा होता है आखिरत में कामयाब होना। तो मैं नहीं समझता हूँ इन स्कूल जो है, हमारे कॉलेज जो सिस्टम बन चुका है वहाँ का, तो इनमें से ना इंसान दुनिया में कामयाब होता है, ना आखिरत में कामयाब होता है। वहाँ पे वो चीज़ें सीखने को मिलती हैं जो हमें कभी भी जिंदगी में। ओह सॉरी, असल में जो भी हमें देख रहे हैं और देखने वाले हैं आगे, काइंडली उनके रिक्वेस्ट हैं कि जो बर्मा के लोग हैं, मेरे एक दोस्त हैं वहाँ पे, और जो बर्मा का ही है, नहीं नहीं। उनका जो कैंप है वहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 100 फैमिलीज रहती हैं, और उनको जो है इंटरनेशनल एड वगैरह मिलता है, तो तभी वो वहाँ पे गुजारा कर। अभी जो है वहाँ की हालात ऐसी है कि उनके कैंप में जो अनवर भाई है, मोहम्मद अनवर भाई, जो कि जिनके साथ मैंने काफ़ी बार लाइव सेशन किया है, तो उन्होंने मैसेज कर रहा था अभी कि यहाँ पे बहुत से लोग बीमार हो चुके हैं, काइंडली आप दुआ कीजिए। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी हमें देख इंशाल्लाह रहे हैं और इंशाल्लाह आगे देखेंगे, उनके लिए दुआ इंशाल्लाह। कीजिए। सबसे पूरी अपील उम्मत है मुस्लिमा के लिए कि दुआ। बर्मा के मुसलमानों के लिए दुआ कीजिए। तो मेरे कहने का मकसद ये था कि वो चीज़ हमें सीखने को मिलती है कि जो हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैंने इंजीनियरिंग किया है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है, एंड आफ्टर दैट मैंने 1 मोर ईयर मैंने स्पेंड किया इंजीनियरिंग पे। इंजीनियरिंग के बाद भी मैंने कुछ टाइम स्पेंड किया इंजीनियरिंग पे, लेकिन फाइनली मुझे वो चीज़ में, मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है, और अभी का दुनिया जो है वो इलेक्ट्रिकल गाड़ियों पे काम कर रहा है, इलेक्ट्रिकल गाड़ियां चल रही है इस दुनिया में, और मुझे मुझे अब भी, मीन्स 21st सेंचुरी चल रही है, मुझे अब भी वही स्टीम इंजन, जो पुराने ज़माने के स्टीम इंजन थे, जैसे ट्रेनें चलती थी, जिससे हमारे व्हीकल्स चलते थे, तो वही चीज़ें हमें अब भी जो है पढ़ने को मिलता है। वो मैंने बचपन से ही पढ़ी है, 5th से लेकर 10th तक मुझे वो साइंस में पढ़ने को मिलती थी, और जब मैं इंजीनियरिंग फील्ड में गया तो वहाँ पे भी वही चीज़ मुझे देखने को मिली। लेकिन जब मैं मार्केट में आया तो यहाँ पे मैंने देखा कि भाई इलेक्ट्रिकल गाड़ियाँ मिलती हैं मुझे,
तो जो मैंने पढ़ा वो कहाँ पे मुझे, कहाँ पे मैं अप्लाई करूँ? तो मीन्स जबर प्रैक्टिकल एजुकेशन की ज़रूरत है। हम लोग उस हम्म, एजुकेशन के पीछे पड़े हैं जो हमें कुछ भी फ़ायदा नहीं मिलता है, जहाँ से हमें कुछ भी फ़ायदा नहीं मिलता है। और वहाँ पे मुझे एक ही चीज़ जो है सीखने को मिली है, वो ये है कि भाई आप जॉब के लिए ट्राई करो और जो आपने पढ़ा है वो आपको लिखना है वहाँ पे। फिर उसके बाद जब जॉब आपको क्वालिफ़ाई होगा, एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई होगा, उसके बाद भी आपको नए से सब कुछ सीखना है कि जिस भी डिपार्टमेंट में आप जाओगे वहाँ पे आपको सब कुछ नया सीखना है। तो फ़ायदा क्या है उस एजुकेशन का जो हमें पढ़ाया जाता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि कोशिश नहीं करता हूँ, मैं इस पे दिलो-जान काम करता हूँ और इंशाल्लाह अभी स्कूल भी अपना खुलने वाला है। तो कोशिश जबरदस्त करता हूँ जबरदस्त। तो वहाँ पे रियल एजुकेशन प्रोवाइड करूँ और जहाँ पे लोगों को कम से कम अगर वो 2 साल 3 साल मेरे स्कूल में पढ़े, मेरे स्कूल में रहे, तो 3 सालों के बाद वो कम से कम, जब वो 3 साल वहाँ पे थे, 3 साल के बाद वो कम से कम अर्निंग कर सके और खुद को चला सके और अपनी फैमिली मेन को चला मेन सके, मेन मेन चाहे इशू वो यही है, बच्चा ही क्यों ना हो। फाइनेंशियल चाहे वो स्ट्रांग। बच्चा ही क्यों ना हो। डेफिनेटली डेफिनेटली, मैं कहता हूँ, मैंने भी मैं आपको बता रहा हूँ काजी भाई कि 7-8 साल की एज में मैंने काम स्टार्ट किया, लर्निंग स्टार्ट की, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आया। लेकिन वो ये इस एज में अगर बच्चा आ जाए तो उसे उसका एक माइंड सेट बन जाता है, उसकी एक कैरियर काउंसलिंग ऑटोमेटिकली हो जाती है। ठीक है, तो कैरियर काउंसलिंग बहुत एग्जैक्टली। ज़्यादा रिक्वायर्ड है। कोई भी हो, कश्मीर हो, पाकिस्तान हो, इंडिया हो, यहाँ पे कैरियर काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा काजी भाई, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कश्मीर के अलावा आप कौन सी ऐसी कंट्री है जिसे एक्सप्लोर करना चाहेंगे, देखना चाहेंगे और विजिट करना चाहेंगे? असल में बीइंग ए कश्मीरी, मेरे लिए तो स्पेशल है ही नहीं आपके लिए कुछ जो मैं आपको बताऊं। स्पेशली यहाँ पे कश्मीरियों के दिल में, हर किसी के दिल में तो पाकिस्तान बसता है, तो मेरे दिल में भी है। और मुझे जबरदस्त। बचपन का एक चाइल्डहुड ड्रीम है कि पाकिस्तान देखूं, क्योंकि बचपन से ही पाकिस्तान के बारे में सुना है, पाकिस्तान के लोगों के बारे में सुना है। एंड वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग, मैं सोशल मीडिया पे ज़्यादा लाइव क्यों आता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे पाकिस्तानी लोग ज़्यादा जो है मिलते हैं, उनके साथ बात करने को मिलता है, मुझे दिली खुशी मिलती है। और बचपन से ये शौक अच्छा, रखता हूँ कि भाई पाकिस्तान एक बार जाऊं। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, एक कमेंट आया, उसमें बारे में बात करना चाहेंगे। इमरान साहब का, वो कह रहे हैं कि फॉर्मल एजुकेशन बॉर्डर योर विजन एंड प्रैक्टिकल एजुकेशन बॉर्डर योर एक्सपीरियंस। डेफिनेटली डेफिनेटली, किसी हद तक आपको एग्जैक्टली यूनिवर्सिटी इनकी एजुकेशन। बात जो है, इनकी जी बात जी, आप। सही है। इस इनकी बात सही है, मेरे हिसाब से मैं भी यही चाहता हूँ, दोनों एजुकेशन होनी चाहिए, लेकिन हमारे पास कौन सी एजुकेशन मिलती है? एक ही मिलती है। जब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल एजुकेशन की, उस टाइम जो है होती है, उस टाइम हमारे पास फॉर्मल एजुकेशन की बात आती है। लेकिन जब फॉर्मल एजुकेशन दी जाती है, उस टाइम हमें प्रैक्टिकल एजुकेशन की बात क्यों नहीं आती है बीच में? लेकिन जब भी हम प्रैक्टिकल एजुकेशन की बात करते हैं तो तब हमें इम्पोर्टेंस सिखाया जाता है कि भाई फॉर्मल एजुकेशन भी जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई फॉर्मल एजुकेशन जरूरी नहीं है, ये भी जरूरी है। लेकिन इसके साथ साथ प्रैक्टिकल एजुकेशन कहाँ पे है, वो हमें देखनी है। उस ये तो चीज की कमी डेफिनेट है जो हमें डेफिनेट कहीं नहीं नजर आ रहा है। और दिन ब दिन डेफिनेटली। जो है पुअर्टी क्यों बढ़ रही है हमारे, अगर हम ऑनलाइन ऑनलाइन का जमाना है अभी, तो देख भाई, असल में मेरा जो है, मेरे कुछ कजन सिस्टर्स हैं जो कि बहुत छोटे हैं, उनको सिलेबस में है कि पी फॉर जो है पेन कहते हैं, पी फॉर पेन। मेरी अम्मी ने कभी स्कूल नहीं देखा है, मैं मेरी अम्मी कभी स्कूल नहीं गई है, लेकिन वो भी इस चीज को पेन बोलती है। मीन्स उसने कभी स्कूल नहीं देखा, क्योंकि ये उनकी नीड है। और मेरी अम्मी को तभी ये पता चल गया कि जब उनको इस चीज की जरूरत पड़ चुकी है। तो मेरे बच्चों को अभी यही जो है सिखाने को मिलता है कि भाई इस चीज से क्या मिलेगा उनको, ये जो है ये चीज वो कल भी सीख सकते हैं। मेरा जो है, हम चावल खाते हैं यहाँ पे, अगर मैं उनको चावल कभी भी नहीं बताऊंगा कि भाई ये चावल है, ये चावल है, आपको ये पढ़ना है और याद रखना है, तो वो कभी मीन्स सिट्रस नहीं देंगे उस तरफ। लेकिन जब वो चीज वो यूज करते हैं, वो चावल जब यूज करते हैं, उनके जहन में खुद ब खुद दिमाग में, जैसे हम लैंग्वेज सीखते हैं, भाई मेरी जो लैंग्वेज है वो कश्मीरी है, और मैं ऑटोमेटिकली बचपन से बोलता आया हूँ। और मैंने किसी के साथ मीन्स मैंने कभी कश्मीरी सीखी नहीं है। मीन्स जब मैंने सुना है, ऑब्जर्व किया है, तो तभी तो मेरे ऑटोमेटिक मुझे समझ आया कि किस चीज को क्या बोलते हैं।
जब भी मुझे डेफिनेट उस चीज की जरूरत पड़ी। तो अब डेफिनेट मुझे कश्मीरी सीखने की क्या जरूरत है और सीखने की क्या जरूरत है? अभी मुझे सिखाया जाता है कि माउस, इसको माउस कहते हैं, माउस से ऐसे ऐसे कंप्यूटर होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस होती है, एटसेट्रा। तो वो चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए। मेरे लिए, क्योंकि आज की दुनिया बहुत आगे जा चुकी है, अभी ऑनलाइन का जमाना है, मुझे प्रोग्रामिंग सीखनी है, मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग सीखनी है, मुझे नेटवर्किंग सीखनी है, मुझे जो है ऑनलाइन काम करना सीखना है। तो जो भी हमें मीन्स, अगर हम ऑनलाइन, जैसे फाइवर एक एप्लीकेशन और साइट भी है, अगर हम वहाँ पे काम करना चाहे तो वहाँ पे आप जीरो इन्वेस्टमेंट करके आप काम कर सकते हो, जीरो बैलेंस डेफिनेट इन्वेस्टमेंट। वहाँ डेफिनेट पे आप डेफिनेट सिर्फ, आपको स्किल भेजना है, स्किल। तो स्किल कौन सा है कि वो बड़े स्किल नहीं है, कि वहाँ पे छोटे स्किल आप भेज सकते हो, फोटो एडिटिंग भेज सकते हो, वहाँ पे आप वीडियो एडिटिंग भेज सकते हो, फेसबुक कवर फोटो वगैरह आप बनाना से भेज सकते हो, लोगो बनाना सीखते हो। मीन्स ये डेफिनेट इतना डिफरेंट कॉम्प्लिकेटेड। निचेस में अगर ये मैं चीज। एग्जैक्टली अगर मैं इस स्टूडेंट को यही चीजें बचपन से ही सिखाऊं, हार्डली 2 या 3 साल के बाद, 3 साल के बाद वो फिट फाइवर पे आएगा और फाइवर पे पैसे कमाने के लायक हो जाएगा। हार्डली 3 या 4। लेकिन मैं जो हूँ, मैं उन बच्चों को, मैं तो अपनी बात कहूंगा, मेरे फ्रेंड सर्कल की बात करूंगा, कि हमने 15-20 साल हमने जो है स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में हमने गुजारे हैं, लेकिन वो बंदे अब भी जो है जॉब के पीछे पड़े हैं। किसी को जॉब मिल गई है, 10,000 पेमेंट मिल रही है, उन्होंने छोड़ी क्योंकि भाई मुझे वहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, अब मैं नए जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। तो जॉब जॉब कोई बोल रहा है कि अब मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, वहाँ पे थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिलती है क्योंकि ज्यादा काम नहीं पड़ता है एज कम्पेयर टू प्राइवेट सेक्टर्स। तो ये चीजें मीन्स, वो सब जो है उनके जहन में जॉब है, तो वो खुद कुछ स्टार्टअप करने के लिए लायक नहीं है, न वो सोच रहे, मीन्स उनकी सोच ऐसी बिल्डअप नहीं हुई है। डेफिनेट तो डेफिनेट। यही मेन और रीजन है, ये प्रॉब्लम हो रही है हमारे साथ। मैं इसमें एक एडिशन करना चाहूँगा कि फॉर्मल जो एजुकेशन है वो आपको एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आपकी करती है, आपको एक एथिकल बिहेवियर सिखाती है। ठीक है, आपने पब्लिक के साथ, एक यूनिवर्सिटी एजुकेशन आपको ये बताती है कि आपने पब्लिक के साथ कैसे डील करना है, आपने एथिकल कैसे बिहेव करना है। कभी भी आपको जो यूनिवर्सिटी है वो प्रैक्टिकल एजुकेशन नहीं देती। ठीक है, कोई भी यूनिवर्सिटी है, दुनिया की कोई भी यूनिवर्सिटी उठा ले, आपको प्रैक्टिकल एजुकेशन उस लेवल की नहीं दी जा रही। अब एशिया को देख लें तो एशिया में उस तरह का नहीं है। हाँ, दोनों ज़रूरी हैं किसी हद तक, कि दोनों की अपनी एक है, कह लो कि रिक्वायरमेंट है किसी चीज़ को करने के लिए। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम, हमारी जो कोशिश है, हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो भी इन दो चीज़ों पे काम कर रहा है। जो ट्रू लाइट है वो भी यही देख रहा है कि एक एथिकल बिहेव, एक स्टूडेंट की साइकी पढ़ी जाए और उसके बाद उनको स्कूल, उनको कोर्सेज रेफर किए जाए, ताकि वो 2 या 3 साल के बाद नहीं, 6 मंथ, 8 मंथ एक कोर्स सीखने के बाद वो उसको रेवेन्यू में कन्वर्ट कर सके, वो उसे अर्निंग में कन्वर्ट कर सके। ठीक है, तो मेन मकसद यही होना चाहिए कि जब तक फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिलेगी आप कोई भी काम नहीं कर सकते। अच्छा काजी भाई, आपने बहुत ज़्यादा टाइम मैंने आपका ले लिया है तकरीबन, और थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। एंड आपका आखिरी लास्ट मैसेज हमारी ऑडियंस के लिए क्या होगा, हमारी यूथ के लिए क्या होगा? जी, मेरी मैसेज तो यही है कि भाई बहुत कम लोग आते हैं हमारे, जो है लाइव शोज आते हैं, जो बहुत से लोग अभी लाइव शोज कर रहे हैं, बहुत से हमारे भाई बहन, तो बहुत अच्छा लगता है जब कोई नए स्टार्ट करता है। तो मैं रिकमेंड करूंगा सब लोगों को जो हमें देख रहे हैं और देखने वाले हैं, काइंडली आप भी ट्राई कीजिए। यहाँ पे आपको डेफिनेटली वो चीज सीखने को मिलेगी जो आपको कहीं नहीं मिलेगी, किसी भी कॉलेज, डेफिनेटली किसी भी यूनिवर्सिटी में सीखने को नहीं मिलेगी जो आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगी। तो ट्राई कीजिए, हमारे साथ लाइव आ जाइए या खुद लाइव आ जाइए, तो वहां पे आपको खुद रियलाइज होगा कि आप जो है ये सब क्यों कर रहे हैं और यहाँ पे क्या सीखने को मिले मुझे। एंड वन मोर थिंग कि जो मैं कह रहा हूँ कि आप जो है सर के साथ कभी कभी लाइव आ जाए, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं आप लोगों को। कश्मीर के डेफिनेटली लोग जो हैं, वो जब भी कोई पाकिस्तान का वीडियो, मीन्स हम तो यहाँ पे, मैं तो अपनी बात कहूंगा, तो हम तो यहाँ पे रेडियो सुनते हैं, रेडियो पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान की आवाज़ सुनने को मिलती है वहाँ पे, पाकिस्तान के लोगों की आवाज़ सुनने को मिलती है वहाँ पे। तो लोग डेफिनेटली सुनना चाहते हैं, मीन्स कश्मीर लोग सुनना चाहते हैं आपको, लेकिन आप आगे आने के लिए तैयार नहीं हो।
तो वो रेडियो स्टेशन जो है वो गवर्नमेंट अथॉराइज्ड है, वहाँ पे बहुत कुछ सुनाया जाता है और बहुत कुछ ठीक भी होता है, गलत भी होता है। तो काइंडली अगर आप लाइव आ जाओगे तो आपके मुंह से अगर कोई अच्छी बात सुनने को मिलेगी या कोई भी बात सुनने को मिलेगी तो बड़ा अच्छा लगता है, हमें सच में बहुत अच्छा लगता है। और पूरी दुनिया के लोग, स्पेशली पाकिस्तान को, मैंने पूरी दुनिया के लोगों के साथ बात की है फेसबुक लाइव पे, फेसबुक लाइव शोज पे। तो वहाँ पे मीन्स हर कोई जो है पाकिस्तान के बारे में जानना चाहता है, पाकिस्तान के लोगों के बारे में जानना चाहता है, कश्मीर के बारे में जानना चाहते हैं। लेकिन रीज़न ये है कि लोग तैयार नहीं है यहाँ से देने के लिए। अब हमें थोड़ा जो है ऊपर नीचे करना है और छोटी छोटी बातें शेयर करनी है, जहाँ हमें भी फायदा मिलेगा, लोगों को भी फायदा मिलेगा इंशाल्लाह। और लोग भी जान पाएंगे, तभी वो यहाँ पे आएंगे। मैं छोटी सी इंशाल्लाह। एग्जांपल दूंगा, थोड़ा सा टाइम ऑलरेडी ज्यादा होगा क्योंकि नमाज का टाइम भी हो गया यहाँ पे। डेफिनेट। मेरे एक दोस्त हैं जिनके साथ मैं वर्चुअली मिला, फेसबुक पे मिला हूँ। वो बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं और मैं कश्मीर से बिलोंग करता हूँ, और वो मुझे वर्चुअली फेसबुक पे मिला है और उनके साथ मैंने एक दो लाइव शो किए हैं और उन्होंने मेरे साथ एक दो लाइव शो किए हैं। और वो बहुत बार पूछते थे कश्मीर कैसा है, कश्मीर कैसा है। तो फाइनली जब मैंने तो अपने तरीके से बताया कि कश्मीर कैसा है, लेकिन वो इतना इंस्पायर हुआ कि वो खुद चले आए फिर कश्मीर में उन्होंने कम से कम वाह। 10 से 15 दिन उन्होंने जो है स्पेंड किए हैं, मेरे पास वंडरफुल। आए और वो पूरे दिन जो है वो यहाँ पे उन्होंने गुजारे हैं। तो मेरा मकसद ये है कि वो पहले मुझे सोशल मीडिया पे मिला और जहाँ जहाँ पे जो वो जानना चाहता था कश्मीर के बारे में, तो वो इन्फॉर्मेशन मैंने उनको प्रोवाइड नहीं की। मुझे पता है कि मैंने उनको अच्छे से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की, लेकिन जितना मेरे से हो सका उतने मैंने किया और अल्हम्दुलिल्लाह वो फिर तैयार हो गए यहाँ पे आने के लिए। तो ये चीजें जो है एक रिलेशन बिल्डअप होती है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड प्रीशियस टाइम। आपने टाइम दिया और इंशाल्लाह हम एक और सेशन करेंगे जहाँ पे आप मुझे इनवाइट करेंगे। वो इंशाल्लाह पेंडिंग है, तो जी, वो कब पॉसिबल होगा? वो जब आप कहेंगे इंशाल्लाह पॉसिबल कर देंगे आपके लिए। ये हजरत, थैंक यू सो अगर मच। इंशाअल्लाह अभी नमाज का टाइम होगा यहाँ पे, इंशाअल्लाह आफ्टर नमाज डिनर होगा, और अगर फिर पॉसिबल होगा, आपके पास थोड़ा सा टाइम होगा, तो चलें। इंशाअल्लाह। थैंक यू सो डेफिनेट मच। डेफिनेट। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज।